नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। अभी मैं पी रहा हूँ सुबह की चाय और रोटी खा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है हल लगाने। सुबह मैं केवल एक चाय पीता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ क्योंकि सुबह सब्जी में रोटी खाने का मन नहीं करता। आज मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे सच में सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। आज मुझे यहाँ जाना है, सामने आपको जो घर दिख रहे होंगे उसके ऊपर जाना है और कहाँ से, इधर से पूरा घूम के वहाँ जाना है। भाई देख लो धूप कैसी लग रही है, क्या बात है। सुबह का ये नज़ारा ना मेरे घर से बड़ा कमाल का दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। हमारा कालू भी उठ चुका है। कल मैं अपना हल घर पे लेके आ गया था। से गुड मॉर्निंग, हेलो। अभी जो है हमारा जो ये जुआ बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा ठीक करना रह गया है। ये वाला ऊपर वाला जो है ना, यहाँ से पूरा नीचे आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर एक कील लगा रखी है। ये मुड़ जाती है तो दूसरी लगा रहा हूँ। फिलहाल हमारे पास दूसरा जुआ भी है पर उसको लगाने का भी टाइम नहीं है, तो इसी से जुगाड़ करेंगे क्योंकि ये सीधा सा है ना, इस पर ऐसे कोने नहीं है, तो इसीलिए ये निकल जाता है। तो ये वाला जुगाड़ हो चुका है। अक्सर होता क्या है कि ये बांस की लकड़ी है, इस पर कील आसानी से नहीं जाती है, मुड़ जाती है। तो फिलहाल तो हो गया है। आजकल सभी लोग खेतों में हल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आ रखे हैं बुआ जी और भाभी, तो इस खेत में वो हल लगाएंगे। कालू 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 तू भी चलेगा। कालू को हम ऊपर नहीं ले जाते हैं, यानी कि गांव की साइड नहीं ले जाते ना, वो वहीं रह जाता है। एक बार हमारा डॉग था, वो हमारे साथ गांव में आया और उसको इतनी आदत लगी घूमने की, तो वो घर ही नहीं आता था, वो गाँव में ही रहता था। आता था, खाना खाता था, फिर चला जाता था। तो हम नहीं चाहते कि ये वाला कालू भी वैसा हो जाए, ठीक है। उसके जैसा नहीं बनना, ठीक है। उसका नाम भी कालू था। बी ए सिंसियर डॉग। अपने पिछले वीडियो में मैं इस हल की बात कर रहा था। ये देखो, ये वही नुकीला वाला है और इसमें एडजस्ट करने के लिए है, क्योंकि इसके नीचे एक स्क्रू लगा है। इस हल पे छेद हो रखे हैं, तो बैल चले गए हैं, तो मैं भी चलता हूँ। कालू तो घर पे ही रहना, ठीक है। मतलब पूंछ हिलाने लग गया है, इसका मतलब है वो भी आएगा। तो आज मेरे GoPro 8 पर बैटरी कम थी, मैं कल रात को चार्ज पर लगाना भूल गया था, तो मैंने अपना GoPro 10 रखा हुआ है। थोड़ा सा ब्लैक दिखाता है GoPro 8 के हिसाब से। हमारा कालू हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे पुल तक आ गया है। और ये देखो, ये है कालू। कालू गौर जा, देखो वो उसने अपना एक शॉर्ट रास्ता पकड़ रखा है जहाँ से वो सीधे गाँव में जाएगा। तो आ गया हूँ मैं अपने गाँव में, और गाँव के ज़्यादा लोग तो खेतों में हल लगाने के लिए चले गए होंगे। और आजकल मेरे गाँव में धूप बहुत लेट लगती है, और जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो यहाँ पर धूप 10 बजे लगेगी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आ गया हूँ मैं अपने सबसे दूर वाले खेत में, और यहाँ पर दूसरा कालू भी आ चुका है। इधर आ, ये है गुली बॉय, ये हमारे कालू का बच्चा है। ये पता नहीं अचानक कहाँ से टपक पड़ा, इसकी नाक बहुत सारे जोंक जा रखी हैं, तो ये छींची कर रहा है। तो ये देख लो, इतना बड़ा खेत है, ये लगाना है, ऊपर वाला भी है, फिर एक और ऊपर वाला भी लगाना है। तो क्या है कि ये सबसे दूर का खेत है। हम यहाँ पर आने के लिए सोचते हैं कि बहुत जल्दी आया जाए ताकि धूप ना हो। और देखो धूप हरावा तक पहुँच चुकी है, और 2 मिनट में मेरे घर पहुँच जाएगी। और गाँव में अभी कोई सीन नहीं है, क्योंकि धूप इधर से आती है तो गाँव नीचे रह जाता है। और यहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी दिखती है उधर। तो ये है चौखम्बा, और इस साइड है केदारनाथ। हे हेलो। तो चलिए अब लगाता हूँ मैं हल। अब यहाँ पर पूरी धूप आ चुकी है, और धूप आते ही गर्मी लगने लग जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर जल्दी आने की कोशिश करते हैं। तो चलो, धूप भी आ गई है और थोड़ा सा मैंने लगा भी दिया है, और अभी भी मेरे गांव में धूप नहीं आई है। अभी 9:30 बज चुके हैं और मैंने ये वाला खेत लगा दिया है, और इस जुए को मैं घर ले जाऊंगा। फिर कल से हम एक नया जुआ ले आएंगे जो कि घर पे रखा हुआ है। और हल लगाने में बड़ी आफत आ रही है, बड़ा बोरिंग सा काम है। अगर आप डेली यही काम करते हो, मुझे तो बड़ी बोरियत सी आने लग गई है कि सुबह उठाओ, खेत में जाओ, वही काम करो, फिर वापस आओ। और क्या है ना कि अगर आप हल लगाने के लिए घर में अवेलेबल रहते हो तो आप एक प्रॉपर हल्ला बन जाते हो, और हमेशा आपसे ही हल लगवाई जाती है। इसीलिए जो भी यंग जनरेशन देख रही है, तो हल लगाने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बचें, नहीं तो हमेशा आपसे ही लगवाई जाएगी और आप अपना बाकी काम नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हल लगाना ही एक प्रायोरिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। हल लगाना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा आप लगाओ।
ये मैं अपनी फीलिंग बयां कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ हल लगा लगा के। अभी मुझे 2 दिन फिर यहीं आना है, फिर एक दिन सामने आना है, फिर एक दिन इधर आना है, फिर एक दिन और आना है, एक दिन आलू निकालने के लिए आना है। तो 2 हफ्ते मुझे हल लगाने में लग गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हल लगाने वालों की इतनी इज्जत नहीं होती है, पर आजकल क्या है कि हल लगाने वालों की बहुत इज्जत होती है जब हल का टाइम रहता है। वरना कोई किसी को नहीं पूछता, हल के टाइम पे सब पूछते हैं कि यार मेरी लगा दे या हमारी हल लगा दे। अब जो भी लोग गांव के होंगे वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। लगभग 9 बजे मेरे गांव में धूप लगी है। यहाँ पर मेरे बैल स्कूटी को देखकर डर रहे हैं, उनको लगता है कि वो भी कोई जानवर है और वहाँ पर खड़ा हो रखा है। ये देखो उसको देख रहे हैं बार बार। चल चल, नहीं खाएगा वो तुम्हें। मेरे गांव में अभी भी कुछ ऐसे पुराने घर हैं जो कि टूट गए हैं, कुछ तो अभी अच्छी हालत में। ये लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं तो इसलिए इन घरों की हालत ऐसी हो रखी है। ये देख लो, इस पे है लकड़ी की खिड़की। मैं खेत में पानी नहीं ले गया था तो यहाँ से ज़रा ठंडा वाला पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर छोटे बच्चे पता नहीं क्या खेल रहे हैं इस खेत में, और 6 बच्चे हैं यहाँ पे। ये क्या बनाना तुम? गुड़ू मीन्स घर। तन्नू देखो यहाँ नीचे छुप गई है। हाउस माने घर, क्या बात है। चल चल, तुम मुख खिला लो कौन है? तो यहाँ पर कक चाह आप घर जो लिया चाह पे, आप घर जो चाह पे। तो क्या है कि मोनिका अपना मुंह छिपा रही थी कैमरा को देख के। अब पता नहीं लोग क्यों शर्मा जाता है इतना। गांव में एक बात अच्छी होती है कि पानी कहीं भी मिल जाता है तो बैल यहाँ पर पानी पी लेंगे, एकदम नेचुरल पानी। और जो आप आवाज़ सुन सकते हैं ऐसे टू वाली, तो ये एक इंसेक्ट होता है, इसका नाम है नीनारू, और ये ऐसी आवाज़ करता है। चलो जलपान हो गया होगा तो आगे चलें। तो क्या है कि निकिता को नहीं पता था कि मेरा फ़ोन घर पे ही है, वरना वो हॉटस्पॉट यूज़ करती। जब मैंने निकिता को बोला कि मेरा फ़ोन चार्ज पर लगा, तब उसको याद आया कि कहाँ है फ़ोन। मतलब इतना भी क्या देखना है तुझे, हैं? ढंग से लगा। चलो अच्छा हुआ, ये भी मेरा काफ़ी नेट बच गया। तो आ गया हूँ मैं अब घर, और चलिए नाश्ता करते हैं। और आज नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रही मेरे नाश्ते की थाली, इसमें बहुत सारी कल की बची हुई पनीर, दूध, पेठा, ETC, आलू भुजिया। और यहाँ पर निकिता को मैंने काम दे रखा है अपने कमरे की सफाई करने का। तो निकिता मरे हुए मन से सफाई कर रही है। अच्छे मन से कर रही है तो ठीक है, आज निकिता पूरे घर की सफाई करेगी। ठीक है, आराम से, साफ एकदम क्लीन होना चाहिए। निकिता का एक स्टेटमेंट है कि इस कमरे में अगर साल में एक बार सफाई हो जाए वही बहुत है। ऐसा क्यों निकिता? मैं रहता हूँ ना यार वहाँ। अभी मेरे घर की धूप भी छिप गई है, तो मैंने प्लान करा था कि आज मैं उनखाल जाऊँगा, वहाँ से एक नया हल लेके आऊँगा, और वो प्लान कैंसिल हो गया। अब मैं जो जुआ घर लेके आया था उस पर मुझे नई रस्सियाँ लगानी है, वो कल के लिए तैयार करना है। और हमारी गाय का बछड़ा यहाँ पे सो रहा है, इतना सा तो है अभी। हेलो बॉयज़, हेलो। तो ये है हमारा नया जुआ, और देख लो ये इसके बराबर ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है। अब ये जो नया जुआ है, इसके जो ये है ना रस्सी लगाने वाले, जिनको बोलते हैं मेरी भाषा में सेला, इन पर छेद नहीं है, तो रस्सी नहीं लगाई जाएगी, या तो बांधनी पड़ेगी, और बांधने में वो निकल जाएगी बार बार जब तक अच्छे से नहीं बैठ जाती। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा अगर एक नया मिल जाता, क्योंकि ये ऐसा इस पर कील लगानी पड़ रही है, यानी कि जुगाड़ करना पड़ रहा। अगर एक ऐसा मिल जाए तो इसी से काम चलाएँगे फ़िलहाल, और बाद में ड्रिल से इस पर छेद करेंगे 2, इसको तब यूज़ करेंगे। अब मुझे एक काम और करना है। जो हमारा नीचे वाला घर है, यहाँ पर हम लोग आग नहीं जलाते हैं, क्योंकि यहाँ रहता ही नहीं है। तो जैसे नीचे वाले कमरे में आग जलाई हुई है, क्योंकि ताकि कोई सांप चूहा वगैरह ना घुस सके और इसके अंदर सीलन न लगे। खैर सीलन तो अब नहीं लगेगी। तो यहाँ पर रखना है, भैंस के लिए पिंडा बनाना है, तो उसके लिए आग जलानी है। तो आग भी जलती रहेगी, धुआं भी लगता रहेगा वहाँ, और पीना भी बन जाएगा। और अब यहाँ की हालत बड़ी बुरी हो चुकी है, मतलब अस्त व्यस्त हो चुका है सब। ये देख लो, सारी लकड़ियाँ यहाँ गिरी हुई हैं। पहले ही हमारा किचन हुआ करता था, और यहाँ पर बैठ के भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। तो हो सकता है कि हम सर्दियों में यहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि सर्दियों में ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा होने वाला है। तो चले मैं यहाँ पर आग जलाता हूँ और पानी रखता हूँ पींडा रखने के लिए। पींडा होता क्या है कि झंगोरे को पानी में उबालने के लिए रखते हैं, जब वो उबल जाता है
तब उसको ठंडा करके भैंस को देते हैं। तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपके यहाँ इस डिश को, मतलब भैंस के लिए भैंस वाली इस डिश को क्या कहते हैं। मेरे यहाँ इसको बोलते हैं गढ़वाली में पीनू और हिंदी में बोलते हैं पिंडा। क्या बात है। तो आग भी जला दी है मैंने यहाँ पे, अब बस पानी लाना बाकी है। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आग जला के, पुरानी वाली यादें ताज़ा हो गई। 2-3 महीना हो गए होंगे हमको ऊपर वाले किचन में गए हुए। हैं बड़ा यूच मान बोल जो पानीदार वाल। तो चाची कह रही है कि मैंने बना रखा है पिंडा, जबकि मेरी माँ ने कहा था कि पानी रखना वहाँ पर आग जलाना। देखते हैं क्या होता है। ये जो धुआं ऊपर उठ रहा ना, ये चीज़ मैं बहुत मिस कर रहा था। कालू इधर आजा 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 कालू, कम हियर आजा। कालू को अभी भी उस बात का डर है कि सुबह के बदले की मार पड़ेगी, क्योंकि ये सुबह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। कालू कालू तू कहाँ जा रहा था सुबह सुबह, बता मेरे को। आई नीड एक्सप्लेनेशन, कम हियर, आई नीड इन रिटर्न। आओ हो, जब मना किया था फिर भी क्यों आया तो हैं। पर ये पूरा नहीं आया, तब तक दूसरा वाला आ गया था। और अभी देखो कैसी भोली सूरत बना रखी है, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इधर देख, इधर हेलो। अब ठंडी हवा भी चलने लग गई है और ये हमने झंगोरा सुखाने के लिए रखा है। आजकल धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये देखिए ये निकला है झंगोरा। झंगोरे की बहुत अच्छी खीर बनती है। उसके लिए पहले झंगोरे को कूटना होता है, फिर साफ़ करना होता है, फिर खीर बनती है और भात भी बनता है झंगोरे का। यहाँ पर है मंडवा। अब अंधेरा भी होने लग गया है, गोप्रो थोड़ा सा ब्राइट कर रहा है, जबकि अंधेरा इससे कई ज़्यादा हो चुका है। तो आज के वीडियो को इतना ही रखता है, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। कर ही देना, करते नहीं हो आप लोग वैसे। यानी कि गांव की साइड नहीं ले जाते हैं, वरना वो यहीं रह जाता है, एक बार हमारा है और उस पर और इस और करते हुए हमारे पीछे पुल तक सबसे दूर का खेत है। तो हम यहाँ पर आने से सोचते हैं, तो हम यहाँ पर आने के लिए फिर हम नए जुए को यूज़ में लाएंगे। क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ इस हल लगा के। और 9:30 बजे और 9 लगभग तो मैंने अब क्या किया है कि जुए को हम तो पे और पीना भी और पिंडा भी। और आजकल मेरे घर पे यहाँ झंगोरे की बहुत अच्छी खीर बनती है दूध में। तो अब अंधेरा भी होने लग गया है, गोप्रो थोड़ा सा लाइट करके दिखा रहा है इसको।